Hi guys, welcome or welcome back to my channel and again I'm back with my another sort of video. So आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो मेरे फॉलोअर्स के लिए है। तो मेरे को बहुत सारे DMs आते हैं इस रिगार्डिंग कि यू नो हाउ टू गेट पेड और वाटर कोलैब्स, किस तरह से अपने फॉलोअर्स को गेन कर सकते हैं, सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इंस्टाग्राम पे मैं रिसेंटली नहीं हूँ, मैं काफ़ी सालों से हूँ एंड काफ़ी सालों से मैंने डिफरेंट कंटेंट क्रिएशन वहाँ पे मैंने शेयर किया, बट मेरे को मेरा नीश नहीं पता चल रहा था। So, इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नीश के टॉपिक से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीश के बारे में। बहुत लोगों को नीश का मतलब नहीं पता होगा। मान लीजिए कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप किस टाइप के कंटेंट क्रिएटर हो। अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्सअप करके करोगे ना तो आपकी ऑडियंस कंफ्यूज रहेगी कि आप किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करके शेयर कर रहे हो। सो यू मस्ट नो अबाउट योर नीश कि आपके ऑडियंस को कौन सी चीज़ें पसंद आ रही है आपकी, तो उसको आप अपना नीश बना सकते हैं। सो मेरा नीश पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे मेरा जो प्रोफाइल था वो काइंड ऑफ एक मेकअप आर्टिस्ट की तरह मैंने पोर्ट्रे किया था और वहाँ पे बहुत ही कम गिने चुने कुछ मेरे को व्यूज़ आते थे एंड मेरे को कोलैबोरेशंस नहीं आते थे। जो भी थोड़े बहुत कोलैबोरेशन आते थे वो मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से आते थे और वो मोस्टली बार्टर कोलैब्स होते थे और मेरे को साल में एक बार कोई पेड कोलैब मिलता था, वो भी इतने से पैसों के लिए। सो मेरे को ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ इतने टाइम से और इतना मेहनत करने के बाद मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो आई हैव टू वर्क ऑन इट सीरियसली। ओके, सो बेसिकली मैंने क्या किया था, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने के लिए प्लस मेरी ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाने और मेरे को कोलैबोरेशंस आए, इस चीज़ को मैंने मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या किया था, मुझे ये पता था कि मैं फैशन, ब्यूटी, मेकअप से रिलेटेड चीज़ें ही मेरे को शेयर करनी है। तो मैंने सेट कर लिया था कि मैं 1 मंथ तक कंटिन्यूसली डेली एक पोस्ट करूँगी और जो कि मेरे इन तीनों चीज़ों के अराउंड ही रहेगा। तो मैं मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती थी, मैं कभी ट्रांजिशन वीडियो शेयर करती थी और कभी मैं क्रिएटिव लुक शेयर करती थी एंड कभी मैं स्टाइलिंग वाले जो आउटफिट के हॉल्स होते हैं वो भी शेयर करती थी। तो वो मेरे जिसमें से कभी कभी मेकअप ट्यूटोरियल्स वाले में आ जाते थे या कभी ट्रांजिशन में आते थे। देन मैंने सोचा कि मैं अपनी क्रिएटिविटी कर सकती हूँ। जब मैं लॉकडाउन पीरियड में मैंने अपनी क्रिएटिविटी जो क्रिएटिव मेकअप लुक्स क्रिएट किए थे ना, वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हुए थे, बहुत लोगों ने रीशेयर किए थे। तो मैंने सोचा एक बार क्रिएटिव मेकअप लुक मेरे को ट्राई करना चाहिए। तो मैंने मेकअप के ही लाइन में मैंने क्रिएटिव मेकअप लुक क्रिएट करना स्टार्ट किया एंड मेरा फर्स्ट फेस आर्ट जब मैंने उसको पोस्ट किया ना, उसके बाद मेरे को काफ़ी मेरे पहले के व्यूज़ के अकॉर्डिंग जितना मेरे को 1000-2000 व्यूज़ आते थे ना, तो उससे ज़्यादा मेरे को व्यूज़ आने लग गए। तो मेरे को सोचा कि मैं इसी चीज़ को थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करके देखती हूँ, मेरे को पता चल जाएगा कि ये बाय चांस मेरे इसमें व्यूज़ आए हैं या ये मेरा नीश बन सकता है। सो मैंने कंटिन्यूसली उसी से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। मैंने फेस आर्ट कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट हाफ मंथ मैंने पोस्ट किया अलग अलग टाइप से एंड उस पर मेरे एंगेजमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगी। मेरे को मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, मेरी ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ने लगी, मेरे व्यूज़ एंगेजमेंट बढ़ने लगे। तब मेरे को मेरा नीश पता चल गया कि मेरी ऑडियंस इस चीज़ से ही बन रही है क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे मेकअप ट्यूटोरियल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर शेयर कर रहे हैं। बाय चांस किसी का अगर एक बार वायरल हो जाता है देन उनके उसी टाइप के वीडियोस चलने लगते हैं। तो वैसा मैंने भी किया था। आपको अलग अलग एक क्राइटेरिया में अलग अलग टाइप के आपको कंटेंट शेयर करने पड़ेंगे एंड जिसमें से जिसका आपका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा बढ़ेगा उसी को आप अपना नीश बनाइए एंड उसी के ऊपर आपको वर्क करते रहना है। तो मैंने मेरा क्रिएटिव मेकअप लुक को अपना नीश बना लिया जिसमें मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ एंड मैंने उसी से रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाने स्टार्ट करे। मैं रील बनाती थी उसकी प्रॉपर ट्यूटोरियल्स एंड एक ट्रांजिशन वीडियो डालती थी सो दैट मेरे पास एक ही लुक के 2 अलग अलग रील्स बन जाए एंड मैं उसको अलग अलग डेज पे पोस्ट कर सकूं और मेरा जो वॉच आ रहा है वो भी टाइमिंग से बढ़ता रहे। नीश आपको पता चल जाए देन आपको इसके ऊपर काम करते रहना पड़ेगा, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बार रुक जाओगे ना देन आपकी उसमें ना काफ़ी लंबा डिस्टेंस आ जाएगा। आपको दोबारा से वो व्यूज़ पाने के लिए, आपको वो फॉलोअर्स पाने के लिए ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी के साथ आपको ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मोस्टली हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अपना
जो कंटेंट है ना वो उसको ऑथेंटिक रखो, वो कॉपी ना हो। और इफ़ इन केस अगर आप किसी चीज़ को कॉपी भी कर रहे हैं, उसको कॉपी मत दिखने दीजिए, उसको आप एक इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। इंस्पिरेशन और कॉपी पेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मेरे कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिसको मैं इंस्पायर्ड होकर क्रिएट करती हूँ, बट बहुत लोग उसमें आके कमेंट करते हैं या DM करते हैं दैट वाज अ कॉपी। नो, दैट वाज नॉट अ कॉपी। कॉपी उसको बोलते हैं जिसको एक एक चीज़ों को हम डिटेल में कॉपी करते हैं, बट इंस्पिरेशन वो होता है जिसमें आप किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, बट उसमें आप खुद से कुछ चीज़ें एलिमेंट्स ऐड ऑन करके एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। तो मैं वो ट्राई करती हूँ। किसी चीज़ से अगर मैं इंस्पायर हो रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको अपने तरीके से कुछ और एलिमेंट्स ऐड ऑन करके उसको प्रेजेंट करती हूँ। सो आप इंस्पायर्ड होकर भी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या होगा, ट्रेंड भी आप फॉलो कर रहे हैं बट इन योर स्टाइल। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आप कंसिस्टेंसी रखिए, आप ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन करिए, और अगर इंस्पायर हो रहे हैं तो ट्रेंड के साथ चलने के लिए आप अपना थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी उसमें ऐड ऑन करिए। न्यू ट्रेंड्स भी फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आपको आपके ऊपर बहुत सारे ब्रांड्स की नज़रें रहे और आप उनके नज़रों में रह सको कि कुछ न्यू कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि ट्रेंड के साथ चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड आपको हेल्प करता है आगे जाने के लिए। सो आपको कभी कभी ट्रेंड को फॉलो भी करना है, बट आप अपने स्टाइल में उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कोलैब्स के बारे में। सो हाउ टू गेट कोलैबोरेशंस। अगर आपके 1000 फॉलोअर है तो भी आपको मिल सकते हैं, अगर आपके 5000 या 10,000 फॉलोअर है तो भी आपको मिल सकते हैं। मेरे को सबसे पहला जो मेरा कोलैबोरेशन मिला था वो मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से मिला था, और उस टाइम पे मेरे को काफ़ी अच्छा अमाउंट मेरे को उन्होंने ब्रांड ने पे किया था। एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरे को यूट्यूब के आना बंद हो गए थे, बिकॉज मैंने कुछ टाइम के लिए यूट्यूब को ड्रॉप कर दिया था फॉर पर्सनल रीजंस, एंड जो कि मैं अभी भी रिग्रेट करती हूँ। आप कभी भी किसी चीज़ को ड्रॉप मत करिए अगर आपको रिग्रेट फील नहीं करना है तो। एंड इंस्टाग्राम पे जैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़े, उसके बाद मेरे को कोलैबोरेशंस आना स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आप किस तरह से ईजिली कोलैबोरेशंस पा सकते हैं। आप कुछ ऐसे साइट्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देती हूँ। लाइक फ्री स्काउट करके एक साइट है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँगी। फ्री स्काउट है, वहाँ पे उनके एप्लीकेशन पे लाइक प्ले स्टोर पे आपको उनका ऐप मिल जाएगा। उनका एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उनको साइन अप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कोलैबोरेशंस मिल जाएंगे। लाइक अगर आप छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको स्टार्ट करना है जस्ट, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे सारे ब्रांड्स के, लाइक .in की, वाव, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे से बड़े तक बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे। उनके साथ आप बार्टर कोलैबोरेशन कर सकते हो ईजिली फ्री स्काउट को ज्वाइन करके। एंड फ्री स्काउट के अलावा आप स्नैक मीडिया ज्वाइन कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है। लाइक आपको अगर आप बिगिनर हो ना, लाइक आप अगर छोटे कंटेंट क्रिएटर हो, तो स्नैक मीडिया आपको काफ़ी अच्छा पे आउट भी कर देती है। लाइक 500, 1000, 2000 तक आपको पे आउट मिल जाता है बहुत सारे ब्रांड्स के ऊपर। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा छोटे कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ बार्टर मिलेगा। एंड धीरे धीरे अगर आपका फॉलोअर अगर इंगेजमेंट ज़्यादा है तो फिर वो उस अकॉर्डिंग आपको पे आउट करने के लिए रेडी रहते हैं। थर्ड है सेरासिप। सेरासिप भी काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे अगर ब्यूटी ब्रांड्स के साथ अगर आपको कोलैब करना है ना, तो वो आपको कर सकते हैं। ये मेरे को डायरेक्टली खुद ही इन्होंने मेरे को मेल किया था, एंड देन वो मेरे को कोलैब्स वगैरह देते थे। बट आप डायरेक्टली इनको एप्लीकेशन ज्वाइन करके साइन अप कर सकते हो टू गेट अ कोलैबोरेशन। अगर आप छोटे कंटेंट क्रिएटर हो, आपको अगर स्टार्ट करना है किसी ब्रांड के साथ काम करना, तो फिर आप इन एप्लीकेशन को ज्वाइन करके आप इजीली कर सकते हो। तो मैं ये 3 एप्लीकेशन के बारे में जानती हूँ। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जिनके 4000, 5000, 6000 के अराउंड उनके अगर फॉलोअर्स है, बट उनके रील्स में काफ़ी अच्छी एंगेजमेंट है। लाइक 10,000 अबव या 20 के अबव उनकी व्यूज़ आती है ना, तो फिर इजीली आपको ना ब्रांड के कोलैब्स मिल सकते हैं डायरेक्टली। और अगर डायरेक्टली नहीं भी आती ना, व्हाट यू कैन डू, लाइक आप जितने छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, लाइक इनग्रोन ब्रांड्स है या फिर कुछ अभी ट्रेंडी ब्यूटी ब्रांड्स हैं, उनको आप डायरेक्टली DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, प्रोफेशनली एक आप मैसेज कर देना। तो इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके उनके साथ शेयर कर सकते हो, अपने नाम के साथ, अपने प्रोफाइल डिटेल के साथ कि आई एम दिस पर्सन एंड आई एम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, और इफ़ यू आर अ UGC क्रिएटर आप वो भी मेंशन कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मेंशन करके कि इज़ देयर एनी वे टू रीच आउट फॉर अ कोलैबोरेशन विद यू। सो ये सब चीज़ें आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके उनके साथ शेयर कर सकते हो। अगर वो चेक करेंगे कि उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या उनके ब्रांड के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल उनको अगर सुटेबल लगेगा देन दे विल डेफिनेटली रीच यू आउट फॉर कोलैबोरेशन। बट वो बार्टर हो सकता है या पेड हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बार्टर से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर उनके प्रोफाइल में अगर आपको एक बार एक विजिट मिल गया ना देन आपके लिए बहुत अच्छा काम रहेगा। अगर आपका ऑडियंस एंगेजमेंट काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ब्रांड की नज़र में आ गए ना, तो ब्रांड आपको डायरेक्ट रीच करती है थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप नंबर, थ्रू डायरेक्ट योर इंस्टाग्राम DM, लाइक डायरेक्टली वो लोग आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो डायरेक्ट आपको पे आउट करने के लिए भी रेडी होते हैं कि इतना इतना कमर्शियल वो लोग करेंगे। बहुत सारे ब्रांड्स आपसे डायरेक्ट पहले बार्टर के लिए भी बोलते हैं, बट आप उनको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि राइट नाउ आई एम नॉट अवेलेबल टू डू अ बार्टर कोलैबोरेशन, इज इट पॉसिबल टू डू अ पेड कोलैबोरेशन विद यू गाइज राइट नाउ एट द मोमेंट। ऐसे आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। फिर वो लोग आपसे पूछेंगे कि यू कैन शेयर योर कमर्शियल चार्जेस विद अस। कमर्शियल चार्ज वो होता है जिसमें कि आप जो भी कंटेंट उनके लिए रेडी कर रहे हो उसका कितना आप चार्ज कर रहे हो, दैट्स अ कमर्शियल चार्ज, क्योंकि आप उनके लिए एक एडवर्टाइजमेंट रेडी कर रहे हो, राइट, उनको प्रमोट करने के लिए। सो कमर्शियल चार्ज वो होता है, आप अपने प्रोफाइल या अपने ऑडियंस एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग उनके साथ एक कमर्शियल चार्ज शेयर कर सकते हो कि इतना इतना मेरे को चार्ज करना है। अगर उसमें सूटेबल रहेगा उनका वो हाँ बोल सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर सकते हैं। नेगोशिएट करने के बाद अपना कमर्शियल चार्ज सेट कर लीजिए एंड देन उनके साथ बाकी की प्रोसीड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन आता है वो है डायरेक्ट मेल का। बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जो आपके DMs का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, सो उनके उसमें मेल का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके डायरेक्ट उनको मेल कर सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट कॉपी दिस प्रॉम्प्ट जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप उनको ये मेल कर सकते हो एंड उसका वो लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सो इस तरह से भी आप उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए इंटरेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, स्टार्टिंग में मैं अपने मेल्स चेक करना भूल जाती थी और मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे डील्स आए हुए थे जो कि उस टाइम पे मैंने मिस आउट कर दिया। बाद में मेरे को वो कोलैब्स का अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिला। तो आपको डेली अपने मेल्स चेक करने हैं, अपनी DMs चेक करने हैं, क्योंकि DM में आपको रिक्वेस्ट आते हैं मेल्स के थ्रू। सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट डेली। दैट वॉज इट। आई होप कि मैं आपको हेल्प कर पाई हूँ कि किस तरह से आपको अपनी ऑडियंस इंगेजमेंट रेडी करनी है, किस तरह से अपना नीश सेट करना है, किस तरह से ट्रेंड को फॉलो करते हुए काम करना है एंड किस तरह से आपको कोलैब्स मिल सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में शेयर करी है। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है ना देन आप ईजिली मेरे को कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके मेरे को DM करके पूछ सकते हैं। मैं सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व करूँगी मेक श्योर करके। सो अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा ना देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ हेल्पफुल वीडियोस। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।